जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा। और इस तरीके से कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। बिहार में एक और जहां सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सक्षमता परीक्षा 4 बार ली जा रही थी, अब उन्हें 5 बार कर दिया गया है, क्योंकि जो 2006 से पहले के शिक्षक हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाने में कुछ परेशानियां हो रही थीं, ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि उन्हें अब 2 बार रिटन एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। 12 तारीख को या 13 तारीख को विधानसभा परिसर में हमने सभी शिक्षकों से, खास तौर से नियोजित शिक्षकों से, जिनकी सेवा का सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उनसे हमने अनुरोध किया था कि धैर्य रखें। ठीक है। और सरकार उनके हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। और मुझे खुशी है कि कुछ संगठनों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का भी फैसला किया है। और यह भी बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी कठिनाइयां थी या जो शिक्षक प्रतिनिधिगण हम लोगों से मिलके शिक्षकों की कठिनाइयों की बात बताई थी, उसमें से मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई थी वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने के संबंध में, क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलके हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में उनको दिक्कत थी। और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए, यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाजत से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है। और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा। और इस तरीके से कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। जिन शिक्षकों की परेशानी थी कि इसको ऑफलाइन किया जाए, हम लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं और इसलिए हम लोग लिखित ही दे सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि जो बिहार में बदलते शिक्षा व्यवस्था का जो माहौल है, लोगों का फिर से सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ रहा है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है।
ये जो लोगों को फिर से सरकारी स्कूल में भरोसा बढ़ रहा है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। बता दें कि बिहार सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्य कर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा देनी होगी, जिसका विरोध बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक कर रहे थे। यहाँ तक कि 13 फरवरी को नियोजित शिक्षकों ने बिहार विधानसभा का घेराव का भी ऐलान किया था, मगर हाई सिक्योरिटी जोन और धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें विधानसभा के आसपास भी भटकने नहीं दिया गया। इसके बाद शाम होते ही सारे नियोजित शिक्षक भारतीय जनता पार्टी पटना के प्रदेश कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में जमा हो गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा और इस क्रम में कई नियोजित शिक्षक घायल भी हो गए। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि वो इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।